क्लास 9 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पद कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। पद कविता का वर्ड मीनिंग कल हम लोग और कविता पढ़े थे। आज हम लोग पद कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। पहला पैराग्राफ में दिया है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मीरा अपने गिरधर को, प्रभु को भक्ति की भावना को दर्शा रही है कि अब कैसे, यानी मीरा अपनी भक्ति में लीन है, इतनी उतावला है, इतनी बावली हो गई है कि उसको हर पल जो है भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है। वो श्री कृष्ण के राम नाम के बिना, श्री कृष्ण की याद के बिना एक पल भी जीना दुर्लभ सा हो गया है। तो वही कह रही है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी जो राम नाम रटने का, जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान धरने का जो आदत हो गई है, लत लग गई है, वो अब कैसे छूटेगी। वो छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास माने सुगंध, यानी इस हर पंक्ति में भक्त जो है अपने प्रभु को ऊंचा स्थान दिया है और अपने आप को नीचा स्थान दिया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी भगवान अगर चंदन है, सुगंधित चंदन, सुगंधित लकड़ी होती है जिसका हम लोग धूप दिखाते हैं, तो चंदन, अगर भगवान चंदन है तो हम पानी है, पानी के समान है, जिसका अंग बास समानी। अंग अंग जो है, जिस चंदन की धूप जो है अंग अंग जा कर के सुगंधित होती है। जहाँ भी चंदन का धूप जलाया जाता है, चंदन की लकड़ी जलाई जाती है, वहाँ हर जगह जो है उसका सुगंध जो है छा जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी भक्त इसमें तीसरे पंक्ति में कह रहा है कि तुम हे प्रभु आप घन हैं, यानी बादल हैं, और हम मोरा माने मोर हैं। जैसे बादल को देख करके मोर अत्यंत प्रसन्नचित हो जाता है कि अब वर्षा होगी, इस बात का अंदाजा लगा करके मोर बादल को देख करके, घटा को देख करके अत्यंत प्रसन्नचित होकर के नाचने लगता है। और जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोरा एक तरह का पक्षी ही है जो चंद्रमा को देखना बिल्कुल पसंद करता है। चंद्रमा को देख करके, उसकी चांदनी को देख करके जो है बहुत ही प्रसन्नचित हो जाता है, वो एक टक देखते रहता है चंद्रमा को। उसी तरह से प्रभु को इसमें घन में यानी बादल बताया गया है, और भक्त जो है अपने आप को मोर के समान बता रहा है, चितवत के समान बता रहा है। तुम प्रभु जी दीपक हम बाती, यानी अगली पंक्ति में प्रभु को दीपक बताया गया है जो संसार को प्रकाशमान रखते हैं, और अपने आप को बाती बताया गया है। यानी हर पंक्ति में भक्त भगवान को ऊंचा स्थान दिया है और अपने आप को छोटा तुच्छ समझा है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिस दीपक के द्वारा दिन रात जो है उजाला प्रकाशित होता है, ज्योति माने प्रकाश, रोशनी आती रहती है रात में, उस दीपक के रूप में भगवान को देख रहा है भक्त, और अपने आप को उसमें लगाए गए बाती के समान समझ रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, अगर भगवान मोती हैं तो भक्त अपने आप को धागा समझ रहा है, जिस धागा में मोती को पिरोया जाता है, माला बनाया जाता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सोना में सुहागा मिल जाना, जैसे सोना में सुहागा जिसको अंग्रेजी में बोरैक्स कहते हैं, BORAX। बोरैक्स एक तरह की धातु है जो सोना में मिल जाने से अत्यंत सोना की कीमत जो है या उसकी जो खूबसूरती है बढ़ जाती है। आदमी उदाहरण देता है कि सोना में सुहागा मिल जाने से सोना की कीमत और जो है बढ़ जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो वही सुहागा की बात कर रहा है यहाँ पर भक्त। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, भगवान आप स्वामी हैं, दुनिया को चलाने वाले मालिक हैं, दुनिया के रचयिता हैं, और हम आपके सेवक हैं, दास हैं। ऐसे भक्ति करे रैदासा, रैदास कवि का लिखा हुआ ये पद कविता है। इसलिए रैदास कवि कह रहे हैं कि भगवान आप स्वामी हैं, मालिक हैं, दुनिया के रचयिता हैं, तो हम आपके दास हैं, भक्त हैं, सेवा करने वाले नौकर के समान हैं। दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, हे प्रभु आपके बिना जो है इस दुनिया का गुजारा कौन कर सकता है, दुनिया को कौन चला सकता है।
आप ही जो है इस दुनिया को चलाने में सक्षम हैं, शोभायमान है। गरीब निवाजू इसमें प्रभु को ही कहा गया है। गरीब निवाजू गुसैया, हे प्रभु आप गरीब निवाजू हैं, रचयिता हैं, दुनिया के सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, गुसैया हैं, भगवान हैं, मेरा माथे शत्रु धरे। शत्रु मैंने यहाँ शत्रु से मतलब है, ठीक है ना, कि आपकी जब कृपा हो जाती है तो कोई भी शत्रु भी चाह करके कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपकी कृपा हो जाती है तो जाकी छोटी जगत को लागे पर तू ही डरे। जो व्यक्ति छोटा होता है, जो व्यक्ति नीच होता है, उसको आप ऊंचा कर देते हैं। उसको जगत में आप ही देखभाल करने वाले हैं, आप ही उसका जो है अरमान होते हैं, आप ही उसका जो है एक छत्र छाया बन करके उभरते हैं। प्रभु नीचहु ऊंच करे, आप नीच व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान दिलाते हैं। जो छोट जाति का, निम्न जाति का है, जिसको देख करके सभी घृणा नफरत करते हैं, उसको आप ऊंचा स्थान आप ही दिलाते हैं। प्रभु मेरा गोविंद काहू ते न डरे। हे प्रभु अगर आपकी जब कृपा रहती है तो भक्त भी नहीं डर पाता है। और आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप तो इस सृष्टि को चलाने वाले कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आप तो किसी से नहीं ही डरते हैं। आपकी जब कृपा किसी भक्त पर हो जाती है तो भक्त भी नहीं डरता है। नामदेव कबीर तुलेचनु सधना शयन उतरे, ठीक है ना। हे प्रभु आपका नाम अनेकों हैं, कोई कबीर कहता है, कोई तिलोचनु कहता है, कोई त्रिलोकी कहता है, कोई सृष्टि कर्ता धर्ता कहता है, कोई ईश्वर के नाम से पुकारता है। आपके अनेकों असंख्य नाम है प्रभु, आपका रूप निराकार है, ठीक है ना। इसलिए जो है आप किसी को भी जीवन रूपी नैया को तार देते हैं, जीवन रूपी नैया से उबार देते हैं। आप ही की साधना करने से कोई भी भक्त जो है इस जीवन रूपी भवसागर से पार हो सकता है। कहीं रविदास सुनहु रे संत हूँ हरिजू ते सभय सरे। कहीं रविदास सुनहु रे संत हूँ, रविदास कवि कहते हैं कि संतों की सुनी हुई बात जो है हमेशा हमें याद रखना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। संत की हमेशा जो है आवभगत करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, संतों के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। इसमें हर पंक्ति में भक्त जो है भगवान को ऊंचा स्थान दिया है, श्रेष्ठ स्थान दिया है, और अपने आप को जो है तुच्छ समझ रहा है, अपने आप को दास समझ रहा है, नौकर समझ रहा है। तो इस पद कविता में यही हम लोग को पढ़ना था कि भगवान इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, वही इस सृष्टि के पालक हैं, रचयिता हैं और नष्टकर्ता भी हैं। उन्हीं की कृपा से ये दुनिया चल रही है। और बाकी भक्त तो जो है अपनी भक्ति करता है, भगवान के प्रति भावना प्रदर्शित करता है, लेकिन फल देने वाले भगवान ही हैं। वही इस सृष्टि के हर तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी ऊंचा स्थान देते हैं, वही जो है इस दुनिया को चलाते हैं। हर व्यक्ति पर समान भाव से उनकी नज़र रहती है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 टाइम्स अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे तो वर्ड मीनिंग लिखवा ही दिया गया है, कविता भी लिखवा दी गई है फेयर कॉपी में। तो आज केवल आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे, वर्ड मीनिंग को याद रखेंगे। और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्लास के दौरान पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।